बनाई और वहां पर रहने लगे। कन्हैया मैया से कहने लगे कि मैया आप हमको गाय चराने की अनुमति दे दो। तो मैया यशोदा कहने लगी लाला अभी तुम छोटे हो, गौ चराने की अनुमति तुम्हें नहीं मिलेगी। एक काम किया करो, छोटे बछड़ा बछड़ियों को ले जाया करो और वृंदावन के आसपास चरा के ले आया करो। बछड़ा बछियों को चराने की अनुमति मिल गई। कृष्ण अपने सखाओं के साथ छोटे छोटे सखाएं छोटी छोटी गायों को लेकर के और यमुना के किनारे किनारे वृंदावन के चराने के लिए गए। वहां एक राक्षस को भेजा, अघासुर को, जो अजगर के रूप में आया। उस अजगर ने अपना इतना बड़ा शरीर बना लिया कि अपने मुंह को खोल करके नीचे वाला हिस्सा धरती से और ऊपर वाला फन का हिस्सा आकाश से बढ़ा दिया। जब कृष्ण के सखा उस अघासुर के पास पहुंचे तो एक नन्हा सा सखा मधुमंगल कहता है लाला जे कहा है। तो दूसरा ब्रजवासी तुरंत जवाब देता है जब किसी को कुछ नहीं पता है, लाला तुमको ना पता जे गुफा है गुफा। इतने में तीसरा ब्रजवासी कहता है भैया हमने सुनी गुफान में तो संत महात्मा साधु संत रहते हैं। तो चौथा कहने लगा होगा सो देखी जाएगी, चलो आज संतन के दर्शन कराए हमें। ब्रजवासी संतों के दर्शन करने के लिए उस अघासुर के मुंह में प्रवेश करने लगे और जैसे ही प्रवेश किया तो जो सर्प की जीभ थी ना, जैसे ही उसमें पैर रखा तो वो बड़ी गुदगुदी लगी। एक सखा कहने लगे ओ भैया देखियो ये तो बड़ी गुदगुदी है, बड़ी नरम है। तभी एक सखा कहता है तुम्हें नहीं पता वीआईपी जो गुफाएं होती हैं ऐसे ही गुदगुदी होती हैं। अंदर प्रवेश किया तो जो दाढ़ दांत थे सर्प के ऐसे लग रहे जैसे सफेद सोफा सेट बिछा के रखे ना। बोले भैया जे का है कि जे सोफा सेट है जो संत महात्मा के दर्शन को आवेगो आके इन पे विश्राम कर ले बैठ ले। और जो ऊपर वाले दांत थे जब मुंह खोल रखा तो वो खुंटी से बने हुए इस हिसाब से। बोले जे कहां है फिर। इतने में एक ब्रजवासी कहने लगे तो गुना बतो जे खुंटी हैंगर है जिन पे बस्ता झोला थैला टांगना पड़े। जब दर्शन करने आवे तो सामान लाना पड़े, वह सामान कहां रखेंगे। हैंगर खुंटी पे ही तो टांगे, इन पे अपने घर को सामान टांगो। बोले बहुत वीआईपी गुफा है भैया जी तो लाला। सारे ब्रजवासी प्रवेश कर जाते हैं और कन्हैया बाहर खड़े हुए और वो अजगर सोच रहा है कि एक बार ये कृष्ण और आ जाए तुरंत इन सबको मार दूंगा। कन्हैया ने सोचा ये ब्रजवासी मुझे अपना सर्वस्व मानते हैं, इनके मन में जरा भी कोई छल कपट नहीं है। निर्मल मन जन सोए मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्रन भावा। जिनका निर्मल मन होता है, जिनके जरा भी छल कपट नहीं होता, परमात्मा उन्हीं को तो प्राप्त होते हैं। इन ब्रजवासियों के मन में जरा भी छल कपट नहीं है। जब ये ही प्रवेश कर गए इसमें तो मुझे भी चलना चाहिए। गोविंद ही उनके साथ प्रवेश कर जाते हैं और जैसे गोविंद ने प्रवेश किया अघासुर ने अपने मुंह को बंद कर लिया और जैसे ही मुंह को बंद किया सब मूर्छित होकर बेहोश हो जाते हैं। जब मेरा कन्हैया सुई जैसा
आता है तो पहाड़ जैसा बड़ा भी होना आता है मेरे कन्हैया। अपने शरीर का आकार बढ़ाना प्रारंभ किया मेरे कन्हैया ने, और इतना शरीर बढ़ाया, इतना शरीर बढ़ाया कि उस अघासुर का मुंह फट जाता है और उसका प्राणांत हो जाता है। प्राणमयी मुरली को मेरे गोविंद ने बनाया, बजाया, तो जितने भी सखा थे सबको होश आ जाता है। वहां से आगे बढ़ते हैं और कहने लगे कि भैया ओ लाला, कलेऊ लेके आए होगे, चलो बाल भोग कलेऊ प्रसाद पाले। सारी मंडली गोल धारा बांध करके बैठ गई और बीच गोले के अंदर कन्हैया बैठ जाते हैं। सब मित्र कहते हैं कन्हैया तू मेरे घर का भोग लगा, मैं तेरे लिए माखन लेके आया हूं। कोई कहता है मैं मिश्री लाया हूं, कोई कहता है मैं लड्डू लाया हूं, कोई कहता है मैं तेरे लिए पुआ लेकर के आया हूं। उसी मंडली के अंदर पुरोहितानी का लड़का मधुमंगल था, जो अत्यंत गरीब घर से था। मधुमंगल मन में सोचता है काश वो दिन कब आएगा जब ये कन्हैया मेरे घर का भोग पाएगा। भक्त के हृदय में बात आनी चाहिए, भगवान परमात्मा तुरंत समझ जाता है। कन्हैया ने कहा हे मित्रों सुनो, आज हम प्रसाद पाएंगे तो मधुमंगल के घर का पाएंगे, नहीं तो प्रसाद नहीं पाएंगे। मधुमंगल कहने लगा ओ कन्हैया, देख आज मैं तेरे लिए कछु ना लाया, कल मैं तेरे लिए कछु लेके आऊंगा, कल तेरे को अवश्य खिलाऊंगा। कन्हैया कहने लगे कि हे मधुमंगल, जो हमने कह दिया सो कह दिया। अगर आज का भोजन प्रसाद खाना है तो तुम्हारे घर का बाल भोग खाएंगे, नहीं तो हम भूखे ही रह जाएंगे। कन्हैया की ऐसी वाणी सुनी, मधुमंगल ने कहा ओ कन्हैया तू 2 मिनट रख, मैं दौड़ो जाता हूं घर पे और कछु न कछु तेरे लिए लेके आता हूं। मधुमंगल ने दौड़ लगा दी और जाकर के घर पहुंचा, सांस चल रहा है उसका, और मैया से कहने लगे ओ मैया देख कन्हैया ने मेरा आज कितना मान सम्मान किया। भरे सखाओं की मंडली के अंदर कन्हैया ने कह दिया कि आज प्रसाद पाना है तो मधुमंगल के घर का पाना है, नहीं तो पाना ही नहीं है। मैया कछु खाने के लिए हो तो दे देना। पुरोहितानी अम्मा कहने लगी बेटा अभी तो किसी के घर में ठाकुर सेवा करने गई नहीं हूं, ठाकुर जी को नहलाने गई नहीं हूं। जब किसी के यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा करने जाऊंगी वहां से सीधा मिलेगा, और जब घर में 2 टिक्कड़ बनेंगे उनका भोग लगा करके कुछ भी नहीं। मधुमंगल कहने लगे मैया कछु तो कन्हैया के लिए दे, कन्हैया भूखो बैठे हो जंगल में। मैया ने कहा लाला 2 दिन की परसों की कड़ी छीके पर टंगी हुई है, उसको ले जा। मधुमंगल ने जाकर के उस कड़ी को देखा तो उसमें से खटाल आ रही थी, 2 दिन से खट्टी हो गई थी। मधुमंगल ने उस कड़ी की मटकी को उठाया और बगल में लगा करके चल दिया। जब कन्हैया से 2 खेत दूर रह गया, झुंडों की ओट में खड़ा हुआ सोचने लगा कि मेरा कन्हैया माखन मिश्री खाने वाला है, लड्डू पेड़ा खाने वाला है, मैं उसे ये खट्टी
कड़ी कैसे खिलाऊंगा? अगर मैं इसे कहीं छिपाता हूं तो इतना नटखट है वो ढूंढ लेगा। अगर फेंकता हूं तो आवाज होगी। मैं एक काम करता हूं, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, मैं ही इस खट्टी कड़ी को खा जाता हूं। जब ये खड़ी बचेगी नहीं तो मेरा कन्हैया कहां से इसको खाएगा? मधुमंगल उस खट्टी कड़ी को पीने लगा कि इतने में श्री धामा नाम के सखा की दृष्टि मधुमंगल पर पड़ जाती है और श्री धामा कहने लगे, ओ कन्हैया देख, झुंडों के पीछे मधुमंगल कछु खा रहो। तो मंडली भगी चली आई और आकर के देखा कि मधुमंगल कड़ी को पी रहा है। कन्हैया ने आज उस झूठी कड़ी का भोग लगाया, मधुमंगल के शरीर पर से छुड़ा करके उस कड़ी को खा रहे हैं, उसका भोग लगा रहे। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में आए तो देखूं तो सही, तीनों लोकों का स्वामी आखिर ब्रज में कर कहा रहा है। देखा कि ब्रजवासियों की झूठी कड़ी को खा रहा है। ये परमात्मा नहीं हो सकता। कृष्ण के जितने सखा थे सबको ब्रह्मा जी चुरा ले जाते हैं, गौ बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मलोक को ले जाते हैं। कन्हैया ने देखा कि मेरे सखा नहीं है, मेरी गऊ बछड़े नहीं है, बछिया बछड़े नहीं है। कन्हैया रोने लगे, ओ मधुमंगल, ओ श्रीधामा, ओ बलधामा, ओ बलदाऊ, तुम कहां हो? कोई दिखाई नहीं देता। गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद करके देखा कि विधाता ब्रह्मा उनको चुरा करके ले गया। कन्हैया ने अपनी प्राणमयी मुरली को बजाया और जो जैसा स्वरूप था, जितने गौ थे, जितने बछड़े थे, यथा स्वरूप अपने शरीर से बना दिए ग्वाल वाल। और ये क्रम 1 वर्ष तक चलता रहा। प्रतिदिन वन को जाना, वृंदावन लौट करके आना। एक दिन बलदाऊ ने देखा कि आजकल जो गौएं थी अपने बछड़ों बच्चियों पर विशेष प्रेम कर रही थी। ध्यान लगा करके देखा कि ये तो सब कृष्ण में है। तो कन्हैया से पूछा, ये कन्हैया क्या नाटक है? बोले ब्रह्मा चुरा करके ले गया। इसके पीछे और भी कारण था। जब मैया यशोदा गायों का दूध निकालती थी और कन्हैया आकर के उनके स्तनपान करते थे तो गाय सोचती थी कि ये काश वो दिन कब आएगा, ये कन्हैया जो हमारा बछड़ा बछिया बन के आएगा, हमारा स्तन पान करेगा। उन गौओं की अभिलाषाओं को पूरा किया। बछड़ा बछिया बन करके 1 साल तक उनके साथ रहे थे मेरे कन्हैया। ब्रज गोपियां अपने मन में भाव लाती थी, काश वो दिन कब आएगा जब ये कन्हैया हमारा भी बालक बन के हमारी गोदी में खेलेगा। एक साथ उन ब्रज गोपियों के बालक बन करके गए। आज 1 वर्ष हो गया। ब्रह्मा देखने आए कि देखो तो सही ब्रज में क्या हो रहा है। उधर कन्हैया ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का स्वरूप धारण करके पहुंच गए और द्वारपालों से कहा कि आजकल बहुत बहरूपियां घूमते हैं, अगर कोई और ब्रह्मा आए तो उसे अंदर प्रवेश मत करने देना, पिटाई लगा देना, ठोकाई। ब्रह्मा जी ब्रज में घूम करके ब्रह्मलोक में प्रवेश करने लगे तो द्वारपालों ने कहा, ओ बहरूपिया रुक जा। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे द्वारपालों क्या बाबरे हो गए हो? मैं ब्रह्मलोक का स्वामी ब्रह्मा हूं।
बोले आप ब्रह्मा नहीं हो, ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखो तो अंदर टेढ़ी टांग वारो बैठे और मुरली बजा रहे। बोले और चुरा ले, हमारी गाय बछड़ा नहीं। घुस के तो दिखा दे अपने ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में स्थिति की क्षमा याचना मांगी, परंतु भगवान बोले नहीं है ब्रह्मा जी कुछ, और अपने ग्वाल वालों को लेकर के आ जाते हैं। संध्याकालीन समय था और जब उन ग्वाल वालों को, छोटी छोटी गायों को लेकर के आ रही, धूली उड़ रही है, मुखारबंद पर लग रही है, पसीनों की बूंदों में ऐसे लग रहे हैं जैसे मोती खिल रहे हों। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटा सो मेरो मदन गोपाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। कहाँ चली गैया, कहाँ चली बाल, कहाँ चली गैया, कहाँ चले री मेरो मदन गोपाल, कहाँ चले री मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल। छोटा सा मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। हरि बोल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे बाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। हरि बोल।
गैया कहाँ खावे ग्वाल खावे गैया कहाँ खावे ग्वाल कहाँ खावे गैया कहाँ खावे ग्वाल कहाँ खावे गैया कहाँ खावे ग्वाल कहाँ खावे री मेरो मदन गोपाल खावे मेरो मदन गोपाल छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटा सा मेरा मदन गोपाल छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे कैसी तरफ रही है बोलो आनंद कंद भगवान की जय, बोलो वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम प्रेम से बोलो राधे श्याम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम जी दान लाल। फिर भैया राधे श्याम के लिए यहाँ भी लाना पड़े वो, पर आज ना ला रहे, अब कथा बढ़ा ले, कल लेके आएंगे। आज वो पलवंते चले हुए घर की दुकान पे दिए,
घर की दुकान पे तो चले, कल सुनाएंगे वहां, कल तक पहुंच लिए वो बेचार पैदल पैदल चले बिक्की थी। शिव शक्ति खल भंडार पे थे चले, ध्यान भी आ गो और शिव मंदिर पे ही पहुंचे वो, कल लाएंगे वह चंगी लाल। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि प्रभु अपनी एक एक लीला को ऐसे करते जा रहे हैं और ब्रजवासियों को ऐसे लगता है कि ये कन्हैया हमारा है। कन्हैया ने देखा कि ये वृंदावन बड़ा पावन तीर्थ स्थान है, परंतु इस तीर्थ स्थान को कालिया नाग ने दूषित कर रखा है। इस कालिया नाग को यहां से निकालना अति आवश्यक है। अपने सखाओं से कहा, अरे लालाओ, आज गौ चराने की छुट्टी, जैसे बालकन की रविवार की संडे की छुट्टी हो ना, कन्हैया ने आज गौ चराने की छुट्टी कर दी। बोले आज गौ चराने नहीं जाएंगे, आज हमारी छुट्टी है। भैया हम आए के चला लेना भी। तो कहा करेंगे कि आज भैया हम गेंद बल्ला खेल में चलेंगे। इतने में श्री धामा कहने लगे, भैया रेशम की बॉल तो मुंह पे हैगी, गेंद। तो कन्हैया बोले चिंता काय करे, चंदन को बल्ला हम पे है, को चलो। बोले कहां खेलोगे? कि जमुना जी के किनारे जो चौक पड़े हो ना लंबो चौड़ो, वही में खेलेंगे। बोले भैया हम ना जाएंगे। क्यों? कि हमारे दादा बाबा ने बहुत तपस्या करी, जब हम हमारे माँ बाप ने जाके मिले और वहां एक कालिया नाग नाग रहे। बोले वहां में भीतर खेल में छोड़ जाएंगे, हम तो दूर मैदान में खेलेंगे। अपने सखाओं को मना किया और जैसे ही चलने को हुए, सामने से बलदाऊ जी आ गए। बोले अरे लाला कहां जा रहे हो? दाऊ गेंद बल्ला खेल में जा रहे हैं। दाऊ कहने लगे फिर तो हम चलेंगे। कन्हैया सोचने लगे कि अगर दाऊ चले तो फिर ये कालिया नाग है ना मार देंगे। बोले दाऊ देखो तुम हमारे साथ चलो न, खेलो, हमें शर्म आवे, तुम बड़े हो हम बालक हैं। बोले ठीक है तो जाओ, पर दूर खेलियो, आते काली देते। बोले हाँ दाऊ चिंता मत करो। पहुंच गए, खेल प्रारंभ हुआ। एक एक करके सखाओं की बाजी आती रही और जब कन्हैया की बारी आई तो कन्हैया ने ऐसो टोल मारो को एक ही टोल में गेंद सीधी जाके और काली दे में गिर गई। अब तो श्री धामा कहने लगे, ओ कन्हैया हमारी गेंद दे भैया, खेल में कोई ऊंचा बड़ा ना हो। तो पता है हमने वो गेंद कैसे बनाई? हमारी मैया को सायाओ रेशम को, वो साया फाड़ को हमने पट्टी फाड़ के लिपेट के जब इतनी मोटी गेंद बनाई। भैया तेरे पिताजी के पास में 2-4-6 लाख गऊ फालतू होंगी, हम पे कम होंगी, पर खेल में सब बराबर होए। हमें तो हुई गेंद चाहिए। बोले वो गेंद के लिया तो वो जमुना जी में जानो पड़े। वो बोले जमुना जी में जा, चाहे गंगा जी में जा, चाहे कहीं में जा, पर मेरी गेंद ला के दे दे। बोले अच्छा नहीं मानोगे तो कदम के पेड़ पे चढ़ गए कन्हैया। बोले मैं जा रहा हूं, कहां? जा जल्दी जा। इतनी कई का गोविंद ने छलांग लगा दी और जैसे ही कन्हैया ने छलांग लगाई है, उधर
वृंदावन में मैया घर में थी, कलेजे पर धक्का सा लग गया। और जैसे ही वृंदावन वासियों को, ब्रजवासियों को पता चला कि कन्हैया ने काली देह में छलांग लगा दी है, सब ने दौड़ लगा दी काली देह। सब अपने आप को भस्म कर देना चाहते हैं। बलराम जी सबको रोकते हैं कि हमें जीवित नहीं रहना है। मैया यशोदा कहती है मेरा लाला इसमें गया, मैं भी नहीं रहूंगी। बलदाऊ समझाते हैं कि कन्हैया का कोई नाग कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उधर कन्हैया कालिया नाग के पास पहुंचते हैं, उस समय सोया हुआ था। नाग पत्नियों से कहा कि हे नाग पत्नियों, कालिया नाग को जगाओ, हमारी गेंद को दे दे। उनके मन में भाव आ गया कि तुम यहां से चले जाओ, अगर कालिया नाग जग गया तो तुम्हें मार देगा। इतनी वार्ता हो रही थी कि कालिया नाग की आंख खुल जाती है। कालिया नाग से युद्ध होने लगा। कालिया नाग पूरे शरीर पर लिपट जाता है। मेरे गोविंद ने अपने शरीर को बढ़ाया कि नाग की जो पकड़ थी वो छूट जाती है, और गोविंद उछल करके नाग के फन पर चढ़ जाते हैं। जिस फन को नाग ऊपर उठाना चाहता है, गोविंद उससे पहले ही उछकर उस फन पर पहुंच जाते हैं। रुधिर बहने लगा। नाग पत्नियां कहने लगी, हे गोविंद, हमारे पति को क्षमा कर दो, हमारे पति को क्षमा कर दो। नाग कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे विष भी तो आपने ही दिया है, मेरा क्या कसूर है? मैं तो यहां डर के मारे रहता हूं, गरुड़ मुझे खा जाएगा। बोले अब तुम रमण द्वीप को चले जाओ, अब हमारे पैरों का निशान तुम्हारे सिर पर है, तुम्हें गरुड़ नहीं खाएगा। अब हमें ऊपर लेकर के चलो। कालिया नाग लेकर के ऊपर आया। उधर ब्रजवासी सब बेहोश पड़े हैं। कन्हैया ने आकर के प्राणमयी मुरली को बजाया। सभी ब्रजवासियों को होश आता है। मैया यशोदा जब उसको नाग के फन पर देखती है तो कहती है, ओ लाला तो ये नाग खा जाओ, तू उतर के जल्दी से उरे को आ जा, उरे को आ जा। कन्हैया आते हैं और नाग उस काली देह को वहां से छोड़कर चला जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हेमंत का महीना आ गया, जिसे कार्तिक कहा जाता है। हेमंत प्रथम मास नंद ब्रज कुमारिका, चहरो विषम भुंजा कृत्यायेन च व्रतम। कि ब्रज 84 कोस के अंदर जितनी भी कन्याएं थी, सब गंगा यमुना जी में स्नान करने के लिए जाती हैं कार्तिक के महीने में, और वहां से स्नान करके कात्यायनी मां के मंदिर जाती है और कात्यायनी मां की पूजा करती हैं। कात्यायनी महामाई महायोगिन धीश्वरी, नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। इति मंत्रस्य जप्यस्था पूज्याम चक्र कुमारिका। कि हे कात्यायनी माता, हे अधीश्वरी, जो नंद का पुत्र है सुत बेटा, वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए, ये प्रार्थना करती हैं। परंतु वो एक अपराध करती हैं कि निर्वस्त्र होकर के जमुना जी में स्नान करती हैं। अगर मैं इन ब्रज गोपियों को कहूं कि तुम निर्वस्त्र होकर के यमुना जी में स्नान मत किया करो, तो ये नहीं मानेंगी। एक दिन गोविंद
6.5 वर्ष के हो गए थे और 3:30 बजे उठ करके यमुना जी के किनारे पर पहुंच गए, जहां गोपियां स्नान करती थी। वहां पर कदम का वृक्ष था, उस कदम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। 4, 4:15 बजे ब्रज गोपियां आती हैं, अपने संपूर्ण वस्त्रों को उतार करके यमुना जी में स्नान के लिए प्रवेश कर जाती हैं। कन्हैया उनके वस्त्रों को चुरा करके कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। गोपियों ने स्नान किया, चलने को तैयार हुई तो तट पर किनारे पर वस्त्र नहीं थे। थोड़ी देर बाद पीरी फट जाती है, दिन सा निकलने लगता है। गोपियों ने सोचा हमारे वस्त्र कहां गए, कौन ले गया। ध्यान लगाकर एक गोपी ने देखा कदम के वृक्ष के ऊपर अपने वस्त्र दिखाई दिए। तो एक सखी गोपी कहने लगी, हो रहे हमारे वस्त्र, हो रहे हमारे वस्त्र। जब सभी गोपियों ने कदम के वृक्ष की ओर दिखाई, देखा तो मुरली वाला कृष्ण कन्हैया बैठा हुआ दिख गया। बोले कन्हैया, हमारे वस्त्रों को हमें दे दीजिए। कन्हैया ने कहा कि आकर के ले जाओ। गोपियां कहने लगी कि हम ऐसी अवस्था में हैं कि जल से बाहर नहीं आ सकती। तो कन्हैया कहने लगे कि यही मैं तुम्हें शिक्षा देना चाहता था गोपियों, कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। आप एक नहीं 2 अपराध करते हो। धार्मिक अपराध तो यह है कि जल के अंदर वरुण देवता का वास होता है, कभी भी जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरा लौकिक अपराध आपका यह है, आप अपने वस्त्रों को उतार कर जल में स्नान करने गई और कोई मन चला आकर अपने वस्त्रों को ले जाए, तो आप अपने घर कैसे जाओगे। आज गोपियों को बड़ी सुंदर शिक्षा दी। जिस समय मेरे प्रभु ने ये लीला की थी, उस समय 6.5 वर्ष के थे और 6.5 वर्ष के बालक के अंदर कोई काम भावना नहीं होती। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि मेरे प्रभु अब 7 वर्ष के हो गए और प्रभु सोचने लगे कि जब मैं इन ब्रजवासियों को साक्षात परब्रह्म परमात्मा मिल गया हूं, तो इन्हें इधर उधर क्यों भटकना चाहिए। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। अगर ये एक की परमात्मा की पूजा करेंगे तो इन्हें सर्वस्व मिल जाएगा। परंतु अगर मैं इनसे कहूंगा कि तुम इंद्र की पूजा छोड़ करके मुझे पूजो, तो ये कहेंगे अरे कहा नंद को छोड़ा है, अपने आप को भगवान बताता है। तो इनके द्वारा मुझे गोवर्धन महाराज को पूजवाना होगा। आपको एक बात बतलाऊं, आज अगर प्रत्यक्ष रूप में कलयुग में कोई देवता है तो एक तो हनुमान जी महाराज हैं और दूसरे गोवर्धन महाराज। एक तिल के बराबर प्रतिदिन आज भी वो पृथ्वी में जा रहे हैं और जिस दिन वो संपूर्ण पृथ्वी में चले जाएंगे, कलयुग का चौथा चरण आ जाएगा, प्रलय आ जाएगी, प्रलय हो जाएगी पृथ्वी पर। कन्हैया ने देखा कि मैया मुंह पर कपड़ा बांध करके रसोई के अंदर 56 प्रकार के भोजन बना रही, कचौड़ी, पकौड़ी, पूड़ी, सब्जी। कन्हैया द्वार पे पहुंचे रसोई के पे तो कहने लगे, ओ मैया, ओ मैया, एक कचौड़ी दे दे। बोले दूर दूर कन्हैया, जे 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 जे। बोले कचौड़ी ना तो मैया एक पकौड़ी दे दे।
बोली दारी के मारूंगी, नहायो न धोयो, कचौड़ी पकौड़ी मांगे लगे रहे। अब तो कन्हैया रोते रोते नंद बाबा के पास में गए। नंद बाबा यज्ञ की तैयारी कर रहे, सामग्री ने मिलावे लग रहे ब्रजवासियों के साथ में। कन्हैया जब रोते हुए आए तो नंद बाबा ने गोदी में उठा लिया कन्हैया। नंद बाबा पूछने लगे, अरे कन्हैया तू क्यों रो रोए? बोले बाबा मैया कचौड़ी पकौड़ी बना रही, मैंने कही मैया एक कचौड़ी दे दे, मैया ने ना दी। मैंने पकौड़ी मांगी तो मैया और मांगने की मैया चढ़ गई। कन्हैया को समझाते हुए नंद बाबा कहने लगे, परजन्यो भगवान इंद्रो मेधास्त्यस्तमूर्तया ते वर्षन्ति भूतानां प्रवीण जीवनम पया। कहे लाला, जब हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र खुश होता है और खुश होकर के मेघों को बरसाता है, तो हमको फसल प्राप्त होती है। कन्हैया कहने लगे, बाबा ये कहाँ की बात हुई? हमारा देश तो कर्म प्रधान है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमा कर्मणे वापि विद्यते। कर्म प्रधान देश है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल हमको भोगना पड़ता है। भारत तो प्राचीन काल से ही बड़ी पूजनीय भूमि रही है। यहाँ की डाल डाल पार पात पर करती चिड़िया रेन बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल और पात पात पे चिड़िया करे बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाली डाली और पात पात में चिड़िया करे बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वह सत्य अहिंसा और धर्म पग पग पे लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ डाल डाल और पात पात पे चिड़िया करे बसेरा। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो जहाँ डाल डाल पर सोने चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ सत्य अहिंसा और धर्म पग पग पे लगाते डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हरिओम 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 हरिओम। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोलो भारत माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम, सीताराम, प्रेम से बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। वो भारतवर्ष है हमारा जो कर्म प्रधान है, कर्म भूमि माना जाता है। आप एक काम करिए पिताजी, गोवर्धन महाराज की पूजा करो, जिसकी तलेटी में हमारी गौएं निर्भय होकर के चारा चरती हैं। ब्रजवासी कहने लगे, ओ लाला सुन, हम तेरे कहे थे गोवर्धन की पूजा तो करेंगे, परंतु हमारी 3 शर्तें। बोले कहा कि पहली शर्त तो ये है कि तेरे गोवर्धन महाराज को हमारी टूटी फूटी जैसी भी सेवाएं वो स्वीकार करनी पड़ेगी। और दूसरी कि ऐसे नहीं है तुलसी पत्र चढ़ा दी और थाली लगा दी, भोग लग गए हो। तेरे गोवर्धन महाराज स्वयं प्रकट होकर के पानों पड़े हो। बोले मंजूर है। बोले तीसरी शर्त ये है कि अगर इंद्र नाराज हो गया तो तेरे गोवर्धन महाराज को हमारी रक्षा करनी होगी। बोले ठीक है। अब तो तैयारी हो रही है, 56 प्रकार के भोग बन रहे हैं। कैसे? खुरचन है, खीर मोहन खमीरा और खुजरी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार मेवा बटी मठरी पसूर पाक, केक रसगुल्ला संग में रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गए, गिरिराज भोग आज सजाई है। 56 भोग हैं, छेना के रसगुल्ला, छेना के राजभोग, छेना के गुलाब जामुन, चमचम पकौड़ी, सेव संतरा केला, ये चीज बनी छेना की। इसके बाद में खुरचन के यानी खोआ के लड्डू, कलाकंद के लड्डू, कलाकंद, खीर, मोहन थार, मोहन मेवावटी, या के बाद में मगध के लड्डू, बेसन के लड्डू, जलेबी, इमरती, या के बाद में पकौड़ी, कचौड़ी, दही बड़ा, कांजी बड़ा। देख मास्टरनी तो जीप पे भी, होटल पे भी जीप फेरन लगी है, अब इतने पानी आने लगे हुए। हाँ,
और हम अब अपनी बतावें, एक चंगीलाल हमें धोता कल सांझ के आयो, बोले गुरुजी त्यारो नौ तो है, हमारो नौ तो हेमंत के यहाँ। वो कह गया गुरुजी त्यारो नौ तो है। हम बोले भैया ठीक है, तू हेमंत से बात कर जाइयो, हम तो तेरे यहाँ प्रसाद पा लेंगे। हम 11 बजे मंदिर पे आ गए, 12:30 बजे तक बैठे रहे, चंगीलाल बुला नहीं ना आया। 12:30 जब हम कथा के आ रहे, जब आयो सुबह ते एक चाय में त्यारी कथा सुना भी लग रहे हैं, तो चंगीलाल के कारण केवल एक चाय पी लिए तो होता है। ऐसो चंगीलाल मिलो आज हमें। मगध के लड्डू, नमकीन चावल, मीठे चावल, दाल भात, बेसन के लड्डू, बेजर की रोटी, दाल रोटी, बाजरा की रोटी, तंदूर की रोटी, 56 प्रकार के भोग बना के और थाली में सजा लिए। सांडिल्य जी आ गए और सब बैलगाड़ी में रख करके सामान को चल दिए। कहां थे? वृंदावन थे, गोवर्धन को। और हम भी कहां थे चलेंगे? सकतपुर थे और गोवर्धन को। ना माने मेरो मनुआ में तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर। कौन कौन चलने वाले हैं? खड़े 1000 लगा लियो जोर ने, अब तो गोवर्धन महाराज। अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। नाय माने मेरो मनुआ,